चलिए दोस्तों, आज करने वाले हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक क्वेश्चन। और ये डाउट बहुत रहता है बच्चों को डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन का। अब ये 6 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने। एक में पूछ रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन था किस चीज़ का? ये आई थिंक प्रोविजन फॉर टैक्स का था। ये सेकंड वाले में लिखा नहीं है ये किसकी बना रखी है। ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, लिखना मैं भूल गया था इसमें। ठीक है, चलो सेकंड वाले में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, ऐड कर लेंगे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का निकालना है, ठीक है। और ये 12% इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेप्रीसिएशन नहीं है। इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन में भी ठीक कर दें इसको। ट्वेल्व परसेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिख देते हैं एक बारी फटाफट। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ये आपके बेसिक्स को और स्ट्रेंथन ही करेगा। और बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो ये ज़्यादा आप के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। क्यों? क्योंकि ईजिली डनेबल है, मतलब कि बहुत जल्दी से कंप्लीट हो सकता है ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पहला क्वेश्चन जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सारा आपका क्वेश्चन यहाँ पे है और ये पूरी इसकी एडजस्टमेंट है यहाँ तक, ठीक है जी। अब देखो, मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपका कभी भी डेप्रिसिएशन कटा नहीं जब तक मशीन बिका नहीं। मशीन के बिकने पे ही डेप्रिसिएशन कटेगा। अब ये बात समझ में आती है। इसके लिए सबसे पहले आप बनाते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? याद रखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक कौन सा अकाउंट है? ये एक लाइबिलिटी का अकाउंट है। और लाइबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पे होता है। बेटा जिन लोगों को आता है वो अपना अटेम्प्ट कर लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग वैल्यू 180 है। ब्रैकेट में मत लिख देना क्योंकि ये तो माइनस ही होता है, इसका नेचर ऐसा है, इसलिए वहाँ लिखा है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, फाइनल बैलेंस यहाँ डेबिट साइड पे कैरिड डाउन हो जाता है। कितना है? 240। भाई इतना तो हर कोई कर सकता है। अब अगला काम क्या होता है, साल के दौरान में जितना डेप्रिसिएशन लगा वो बाय डेप्रिसिएशन आपको यहाँ लिखना होता है। बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा? 1,00,000 रुपये। बाय डेप्रीसिएशन 1,00,000 रुपये आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 1,50,000 वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30,000, यानी एक 20 में बेच दी क्या? नहीं। अब नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द आवर। अब मैंने आपको जब ये चैप्टर सिखा रहा था तब मैं बार बार क्या बोलता था, भाई इस अकाउंट के अंदर से 2 आइटम निकाली जा सकती हैं, या तो साल के दौरान में कितना डेप्रिसिएशन लगा, या फिर जो मशीन बेची उसमें कितना डेप्रिसिएशन था। भाई यहाँ पे क्या आएगा? अब टू मशीनरी आएगा ना, या तो साल के दौरान में कितना डेप्रिसिएशन लगा वो आएगा, या फिर जो मशीनरी बेची उसका डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी सेल करी है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ 280 है, यहाँ 240 है, जो मशीनरी बेची है उसका डेप्रिसिएशन 40,000 चला गया। ये बैलेंसिंग फिगर थी। अब यानी अगर आप इसको निकाल रहे हो तो मशीन मुझे बताओ 1,50,000 की थी, उस पर 40,000 तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कटा। फिर भी अगर वो 30,000 के लॉस में बिकती है, यानी 1,10 की मशीन 30,000 के लॉस में बिकती है, तो मशीन कितने की बिकी होगी? 80,000 रुपये की। कितने की बिकी होगी बेटा? 80,000 रुपये की।
ये बात कहाँ से पता लगा सकते थे? प्लांटर मशीनरी अकाउंट से ही पता लगा सकते थे, बना लेते हैं प्लांटर मशीनरी। ऐसा उससे क्या पता लगाना था, करना तो हमने फिर भी यही था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस ये याद रखो कि एक अकाउंट से आप क्या पता लगा सकते हो। या तो हम ये पता लगा सकते हैं कि साल के दौरान में डेप्रीसिएशन कितना है, या फिर आप ये पता लगा सकते हो कि भैया जो मशीन बेची है वो कितने की बेची है, या उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है। अब देखो ये तो एसेट होता है, इसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। आसान नहीं है, बताओ कुछ मुश्किल है इसमें? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, 15 लाख हो गया। और यहाँ पे आपने ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन बेची है। अब पता है ना कितने की बेची है, आपने निकाल तो लिया। बाय बैंक 80,000 रुपये, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 30,000 रुपये, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये। हो गई 1.5 लाख की मशीन बराबर। अब एक बात बताओ, टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे? 16,50,000। यहाँ देखो, यहाँ का टोटल 280 था, 240 ये था, दोनों साइड का टोटल 280 होना चाहिए। तो 40,000 बैलेंसिंग फिगर आया था, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वीडियो में। यहाँ कितना है? 16,50,000 माइनस 12 लाख, कितने की मशीन और खरीदी है? टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बेटा वहाँ से दिखना है नहीं तो काइंडली इधर ही आ जाओ, फिर वहाँ से ना एफर्ट ज़्यादा लग जाता है। इस साइड वाली उस पर ही बैठ जाओ, चेयर्स पे। 16,50,000, 4.5 लाख का ये आ गया। अब वो क्या पूछ रहा था हमसे कि हमें बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एक्टिविटी है निकाल रहे हो तो आपने क्या करा है? एक तो सेल ऑफ मशीनरी करी है, कितने की? 80,000 की। माइनस कर दो, और सॉरी प्लस कर दो, पैसे आए ना, यहाँ लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। और परचेज ऑफ मशीनरी माइनस कर दो। कितने की मशीनरी है? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, मैंने क्या लिख दिया, बताते भी नहीं हो। परचेज ऑफ मशीनरी कितने की आई है? 4.5 लाख की। अब बस 12% इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। 3 लाख की थी, 4 लाख की होगी। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट परचेज करिए, माइनस कर दो। ये अमाउंट भी माइनस होगा क्योंकि ख़रीदा है ना, 80,000 प्लस होगा। 1 लाख भी माइनस होगा क्योंकि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। वो अभी निकाल रहे हैं बेटा। पहले ये देखो कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट परचेज कब करिए? 1 जुलाई 2021 को। तो देखो 3 लाख पे तो पूरे साल का 12% निकलेगा, कितना? 36,000 रुपये। और एडिशनल 1 लाख पे 9,000 रुपये और लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदी है तो 9 महीने का लगेगा 9,000 रुपये। टोटल 45,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है 480 और 45 कितना हो गया? सॉरी 80 और 45, ये 80,000 है, 125। तो 4,25,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आंसर है। चार अस्सी था, 380 था? नहीं, 380 होगा, 425 होगा, है ना? ये आपका फाइनल आंसर बच गया। बताओ कितना मुश्किल था।
प्लांटर मशीनरी अकाउंट बनाना सीख लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। अब की बारी हमने नॉर्मल क्वेश्चन से अलग चीज़ क्या करी कि भैया हमने मशीनरी अकाउंट में जो मशीन सेल करी है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा ये निकाल लिया। क्लैरिटी रखो, दो ही चीज़ें तो निकल सकती हैं, या तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा, या तो ये आइटम निकल सकते या ये निकल सकते। जब ये गिवन है तो ये निकालोगे, जब ये गिवन हो तो ये निकालोगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन तो मोस्टली 99% दे ही रखे होते हैं, वो भी निकालना पड़े तो बाकी 3 आइटम दे रखी होंगी भाई। ऑब्वियस सी बात है, 4 में से 3 दे रखी होंगी तो एक निकाल सकते हो, वही क्वेश्चन बनेगा हमेशा। प्लांटर मशीनरी अकाउंट से क्या निकाल सकते हो, कितने क्या बेचा या क्या खरीदा। तो यहाँ बेचा तो था हमारे पास सारा का सारा, खरीदा हमने निकाल लिया भाई। एक क्वेश्चन से यही। अब अगले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है भाई, एक बार ही ना इसका आंसर अपडेट कर देते हैं असाइनमेंट में, आपको आसानी होगी। इसका आंसर जो है, जो पहले का है 4:25 है। अब देखो भाई, हाँ जी सर, वो लिख देंगे भी, फिर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी थोड़ी आवाज़ कम करता हूँ। इससे अगर कैश यूज्ड ऑलरेडी नेगेटिव इंप्लाई कर दे तो श्योर नेगेटिव डाल देंगे तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। हेलो, बेटा इतना दिमाग नहीं लगाते होते। कैश यूज्ड इन वो बताया गया है, और कंप्यूटेशन के लिए हमने अपना माइनस में इसलिए रखा है क्योंकि टोटल कंप्यूटेशन करते वक्त कहीं प्लस ना कर दो। आप यूज नहीं देखते हो टोटल कंप्यूटेशन करते वक्त, और यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब वो ये अकाउंट्स है, यूज्ड और वो माइनस माइनस ऐसे नहीं करते होते, दोनों को अलग रखो। अब देखो, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का है, मैं लिखना भूल गया था। ये अकाउंट किसका है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, वैसे दे रखा है। अब यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये पता कैसे चलेगा हैं। ये यहाँ कौन सी आइटम आएगी, यहाँ कौन सी आइटम आएंगी, यहाँ कौन सी आइटम आएगी, पता कैसे चलेगा, पता लग ही नहीं सकता भाई। बात तो ये है, अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता ना हो, मैं एक बार ही बता देता हूँ फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि साल के दौरान में कितना टैक्स आपने पे किया और कितना प्रोविजन इस साल के लिए बनाया टैक्स का। दो चीज़ें होती है ना, एक तो प्री पेपर का टैक्स होता है, वो कौन सा होता है, करंट ईयर का प्रोविज़न, और एक होती है लास्ट ईयर का प्रोविज़न जो नीचे माइनस होता है। और उसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि करंट ईयर प्रोविज़न की जगह अगर मेड दे रहा हो तो मेड वाला लेंगे, और करंट ईयर का दे रखा हो तो करंट, और सॉरी अगर पेड दे रखा हो तो पेड वाला लेंगे। बात समझ में आ गई। अब जरा ये क्वेश्चन है भाई, ये दे रखा है आपने को। इससे पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं और फिर क्वेश्चन भी करा देते हैं। ये मेन तो ले दे के वैसे दो ही कॉन्सेप्ट हैं, ये प्रोविजन फॉर टैक्स और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्या है पता होना चाहिए, लाइबिलिटी है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ होता है भाई, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, कितना प्रोविजन फॉर टैक्स है बताओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है पता नहीं, मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। और कैरिड डाउन क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन, मान लो कुछ भी है। अब इसके बाद क्या होगा, आपने जो प्रोविजन बनाया होगा वो लाइबिलिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा। नहीं, मेरा फ़ोन नंबर निकाल के क्या कर रहा है, मेरे सर तो पेटीएम के लिए तो तेरे को सारी चीज़ें क्लास में याद आती हैं। आपको अभी बोला 11:30 तक फीस आ जाएगी तो भी कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद दिलवा दियो मेरी फ़ीस। क्लास में एंट्री दी है कि भगाई दिया है मैंने कि अभी करानी ज़रूरी है। रेशन लेके तो क्या, कैश ले लो रेशन लेके अभी बैठ जा, क्वेश्चन समझ के जा।
बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये क्या है, मेड, कितना प्रोविज़न आप बना रहे हो साल में, वो इधर आएगा। और टू कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ही जाता है ये, जितना पेड ड्यूरिंग द ईयर है। भाई यही तो निकाल सकते हो, या तो ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, 3 आइटम गिवन होनी चाहिए। अब जरा अपने क्वेश्चन में आ जाए, वहाँ देख लें कि भैया 3 आइटम गिवन है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है जी पूरा का पूरा, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का ही क्वेश्चन है। अब तुम्हें ये तो पता चल गया ये कौन सा, ये क्या होगा, बाय बैलेंस, और यहाँ ये क्या होगा, टू बैलेंस। बेटा जी जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये क्वेश्चन भी बच्चों पे होना नहीं है, बच्चे फैल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। आपको लगता है 1,20,000 डिफरेंस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1,10,000 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बाय में, बाय, हाँ हाँ जी बोला तो है मैंने स्टार्टिंग में, सुना करो ना, फ़ोन में लगे रहोगे तो क्या होगा, पेड। ठीक है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी फ्री के मिल गए। बस क्या है, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, समझ गए। पेपर बहुत चांसेस देंगे, मैं 3 नंबर 2 नंबर बोल रहा हूँ अगर, तो आएगा तभी बोल रहा हूँ। ऐसे फालतू सवाल अब करना बंद करो, अब अपनी लेवल दिखाओ कि हमारी लेवल क्या है। ऐसे गंदे सवालों से नहीं, कोई अच्छा सवाल पूछो कि भैया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्यों आया, बैलेंस कैरी डाउन यहाँ क्यों है, ऐसे सवाल तो फिर भी सुन लूँगा मैं। जा तू पहले जा, जा। 98730। नहीं बेटा, जो पे कर रहे हो वो प्रॉफिट कम कर रहे हो बेसिकली। हाँ बैंक लिख दोगे, हाँ ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पे कर रहे हो आप, तो टू बैंक लिखोगे। प्रॉफिट मैंने इसलिए लिख दिया कि प्रॉफिट कम भी होता है ना, उस केस में लिख दिए। बैंक ही आएगा, ये नहीं आएगा, बैंक आएगा। अच्छा ये अच्छा सवाल है, अब देखो हम आपकी तारीफ करेंगे इस पर। ठीक है बेटा, तेरे से नहीं बोला तारीफ करने के लिए। हाँ कुछ भी मत कर तू, चुपचाप बस समझता जा।